राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद और मनभेद की खबरें यूं तो 2018 में सरकार बनने के बाद से ही लगातार आती रहीं, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों नेताओं के बीच तलवारें खिंच गईं। दरअसल पायलट की बगावत को बारूद देने का काम किया एक चिट्ठी ने। आखिर ऐसा क्या था उस चिट्ठी में कि पायलट न सिर्फ आग बबूला हो गए बल्कि बगावत का झंडा थामे दिल्ली पहुंच गए। आइए आपको बताते हैं। दरअसल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के समय से ही सीएम गहलोत बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहे थे। राज्यसभा चुनाव तो ठीक ठाक निपट गए, लेकिन इसके बाद भी गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाना नहीं छोड़ा और फिर एक दिन ये खुला ऐलान कर डाला कि राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इस बात के सबूत मिले हैं कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश रच रही है। इसमें 3 निर्दलीय विधायकों के नाम सामने आए जिनके फोन सर्विलांस पर रखे गए थे, लेकिन सियासी विस्फोट तो तब हुआ जब इस सिलसिले में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को एसओजी से एक चिट्ठी 10 जुलाई को मिली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिप्रसाद की ओर से जारी इस नोटिस में सचिन पायलट से कहा गया था कि इस मामले की जांच धारा 124A, 120B के तहत की जा रही है और इसमें उनका बयान दर्ज करना है। इसलिए वो जयपुर स्थित सिविल लाइंस दफ्तर में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएं। आपको बता दें कि धारा 124A राजद्रोह के मामलों में इस्तेमाल की जाती है। शायद ऐसा पहली दफा हो रहा था कि जिस सरकार में कोई नेता उप मुख्यमंत्री है, उसी राज्य की पुलिस उन्हें राजद्रोह की धारा में नोटिस थमा रही थी। सचिन ने इसे सीधे अपनी प्रतिष्ठा पर चोट समझा। उन्होंने इसे अपने विधायकों को निशाना बनाने और उनके खेमे को कमजोर करने की कोशिश करार दिया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहकर मामला संभालने की कोशिश जरूर की कि एसओजी ने सिर्फ पायलट को ही नहीं बल्कि कुछ कांग्रेस नेताओं और उन्हें भी नोटिस भेजा है, लेकिन राजनीति के जानकारों का साफ मानना है कि ये सब कुछ इतना स्वाभाविक नहीं था जितना गहलोत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह रही कि पायलट इस नोटिस से इतने आहत हुए कि सीधे दिल्ली पहुंच गए और बगावत का ऐलान कर दिया। कह दिया कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, मेरे पास 30 विधायकों का समर्थन है। इधर जयपुर के सियासी गलियारों में सचिन के इस ऐलान से हलचल मच गई। अब सबकी निगाहें सचिन पायलट के ही अगले कदम पर हैं। देखना होगा कि क्या वो भी सिंधिया की राह पर चलते हुए बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर अभी कांग्रेस के साथ कोई सुलह सफाई की गुंजाइश बाकी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये सब कुछ नंबर गेम पर निर्भर करेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।